गुड मॉर्निंग क्लास। आज 11 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल किए थे। एक रूल एनिमी वाला जो हमने रूल किया था आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने रूल किया था, ठीक है। एनिमी वाला रूल क्या था कि एनिमी को हम जनरली सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन अगर एनिमी का यूज आर्म्ड फोर्सेस के सेंस में हो रहा हो तो हम उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दूसरा हमने ये किया था कि हमेशा जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उन सबका नाम हमेशा सिंगुलर ही में ही काउंट होता है, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, ठीक है। लेकिन जब कोई गेम चल रहा हो और उस गेम जब किसी देश की या किसी कंट्री की टीम के बारे में बात हो रही है इन मैच, तब हम हमेशा उसे प्लूरल वर्ब में काउंट करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था, आपको समझ में आना होगा ऐसे, ठीक है। अब हम आगे हमारा नेक्स्ट रूल और करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो जो हमें देखना है। देखिए नेक्स्ट रूल है, when words like who, which, that, who, which, that, etc. are used as relative pronoun, are used as relative pronoun, are used as relative pronouns, then the verb that comes immediately, after then depends on the noun, that comes immediately, before such words, देखिए क्लास, ये नया रूल है, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ी आवाज आ रही है गाने की। जी, ये नया रूल है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का। सबसे पहले हमारे को ये जानना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग को सेंटेंस के एंड से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के स्टार्ट को सेंटेंस के एंड में जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। जो रिलेशन बताते हैं, एक जो रिलेशन बताते हैं, पहले वाले क्लॉज का दूसरे वाले क्लॉज से क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आएगा क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक नहीं है। जब प्रोनाउन का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर रूल क्या है, when words like who, which, that, where, what, etc.
शब्द, ठीक है, who, which, that, etc. are used as relative pronouns. जब ऐसे शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग को सेंटेंस के एंड में जोड़ने, सेंटेंस की स्टार्टिंग को सेंटेंस के एंड से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखा होगा, कोई फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई होगी और कुछ फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई होगी, सॉरी कुछ क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कुछ क्लॉज यहाँ पे लिखा होगा और बीच में क्या लिखा हुआ होगा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, हु, व्हाट, व्हिच, whom, एक्सेट्रा, ठीक है, तो उनको जोड़ने का काम कौन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो व्हेन वर्ड्स लाइक हु, व्हिच, दैट, एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, देन द वर्ब दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर देम, ठीक है, इनके बाद में आने वाली वर्ब, ठीक है, आफ्टर देम डिपेंड्स ऑन द नाउन दैट कम्स इमीडिएटली बिफोर सच वर्ड्स। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, जैसे मान लो हु, एक रिलेटिव सेंटेंस के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके बाद में कोई वर्ब लिखी हुई है, कोई भी वर्ब लिखी हुई है, जैसे मान लो दो वर्ब लिखी हुई है, was या वर्ब ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पर हमारे को वर्ब को पुटअप करना है, ठीक है, तो हम वर्ब को किसके हिसाब से पुटअप करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले लिखा हुआ वाला सब्जेक्ट, जैसे मान लो इसके जस्ट पहले लिखा हुआ है आई, हु के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, आई, और मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, सॉरी आई, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो दे, ठीक है। अब देखो दो हो गए, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, तो हमारे को देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारे पास लिखा हुआ है, इसके बाद में कोई ना कोई चीज लिखी हुई होगी, समझ रहे हो मेरी बात। एक ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद में दो वर्ब हमारे को ऑप्शन में दी हुई है, और उसके बाद में कोई चीज लिखी हुई है, समझ लेना, कोई भी चीज यहाँ पर क्या है, लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इस ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के पहले भी कोई ना कोई दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास में होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि अब हम, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो वर्ब हम प्लूरल के हिसाब से भरें या सिंगुलर के हिसाब से भरें, वर्ब हम प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से भरें या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से भरें, तो वर्ब हम किसके हिसाब से भरेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन के जो जस्ट पहले लिखा हुआ वाला जो वर्ब है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ब लिखा हुआ है उसी के हिसाब से, सॉरी इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट या नाउन लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम क्या भरेंगे, वहां पर वर्ब भरेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आई कॉमा हु इज एन योर बॉस कॉमा ऑर्डर यू टू डू दिस, order you to do this. He is one of the men. He is one of the men who does the work। देखिए क्लास, ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है आई कॉमा हु डैश, दो ऑप्शन है, इज एन योर बॉस कॉमा ऑर्डर यू टू डू दिस फुल स्टॉप। अब देखो क्या पढ़ा है रूल में कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर रिलेटिव
प्रोनाउन दिया गया है, क्या दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ब्लैंक स्पेस में क्या पुटअप की जाएगी, वर्ब पुटअप की जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम, क्योंकि आई के साथ इज नहीं आता है, ठीक है। इसको देखिए नीचे वाले एग्जांपल, ही इज वन ऑफ द मैन हु। अब देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो है ही और एक सब्जेक्ट क्या है, द मैन। देखो मैंने एम ए एन नहीं लिखा हुआ है, मैंने प्लूरल लिखा हुआ है एम ई एन, ठीक है। मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है एम ई एन। और मैंने रूल क्या बताया हुआ है आपको कि जब भी किसी वर्ब के अंदर एस आई ई एस या ई एस जुड़ जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जब भी किसी वर्ब के अंदर एस आई ई एस या ई एस जुड़ जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है, हमारे पास में सिंगुलर वर्ब हो जाती है। लेकिन जब हु के पहले वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैन, एम ई एन लिखा हुआ है, एम ई एन, हम जानते हैं मैन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्ब कौन सी वाली वर्ब पुटअप करेंगे, डू। कौन सी वाली वर्ब पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, डू, क्योंकि डज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पर हु के पहले ही लिखा हुआ होता तो हम डज लिखते, लेकिन हु के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर द मैन लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है क्लास, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, when next rule है, it is used as an introductory subject, singular verb is used always। देखो रूल क्या कह रहा है, when it is used as an introductory subject, singular verb is used always, ठीक है। अगर it का यूज किसी चीज का इंट्रोडक्शन देने में हो रहा है, अगर it का यूज किसी चीज का या किसी बात का इंट्रोडक्शन देने में यूज हो रहा है, मतलब उस बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस बात का सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इट की, तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। वर्ब भी कैसे लेंगे हम, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। एग्जांपल देखिए, अभी आपको एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये चीज। देखिए क्लास, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डैश, दो ऑप्शन है हमारे पास, इज आर दीज बॉयज दैट केम लेट, ठीक है।
अब देखिए दैट यहाँ पर समझ लीजिए दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वाली बात हमारे पास काम में नहीं है। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वे लड़के हैं जो लेट आए हैं, या ये वे लड़के हैं जो लेट आए थे, क्योंकि के में सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वे लड़के हैं जो लेट आए थे। अब देखो लड़के प्लूरल, क्या बोल रहे हैं, बॉयज प्लूरल, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा दीज बॉयज नहीं है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, क्योंकि यहाँ पर उन लड़कों के बारे में बात कही जा रही है एक साथ ही। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो 5 लड़के लेट आए तो उन सबको अलग अलग, यह वह लड़का है जो लेट आया है, 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 5 बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन सबको एक साथ खड़ा कर दिया। जैसे हम स्कूल में आते हैं, ठीक है, कभी हम लेट हो जाते हैं तो हम आपको रोक लेते हैं जगह पर, फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सब क्या है, लेट कमर्स, ये सब क्या है, लेट कमर्स। तो ऐसा थोड़ी है कि 10 स्टूडेंट्स अगर लेट आए हैं तो उन सबके लिए अलग अलग कहेंगे, ये भी लेट आया, ये भी लेट आया, ये भी लेट आया, सब, तो उन सबके लिए एक बार में एक बात बोल दी गई। तो जब एक बार में एक बात बोल दी गई तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, दोनों में ही वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वे आदतें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनको छोड़ना चाहिए। एक एक आदत को अलग अलग नहीं बताया कि यह आदत आपकी गलत है, यह आदत आपकी गलत है, यह आदत आपकी गलत है, या यह हैबिट आपकी गलत है, जितनी भी आदतें हैं उन सबको एक साथ ही बता दिया गया कि ये वे आदतें हैं जिनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो जब इट का यूज किसी सेंटेंस, जब इट का यूज इंट्रोडक्शन, किसी बात का इंट्रोडक्शन बताने के लिए होता है, तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, more than one singular noun and singular verb. Singular verb. देखिए नया रूल क्या है, नया रूल ये कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है मोर देन वन, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है मोर देन वन, तो इस मोर देन वन के बाद में हमेशा सिंगुलर ही सब्जेक्ट आएगा। अब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी, सिंगुलर ही होगी, ठीक है, समझ में आ गया। आप मोर देन वन के बाद में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, और उस सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारे पास क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल देखिए, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन हैज, दो बार लिखती है completed the summit successfully, the summit successfully, ठीक है, ये एग्जांपल एक और लिख लेते हैं, more than one room, more than
वैकेंट। देखिए ये क्या कह रहा है कि मोर देन वन के बाद में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा और सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, देखो मोर देन वन पर्सन डैश कंप्लीटेड द समिट सक्सेसफुली, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों ने या एक से ज्यादा व्यक्ति ने या एक से ज्यादा व्यक्तियों ने समिट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एक से ज्यादा। हमने क्या बोला, एक से ज्यादा। हमने ये नहीं बोला ढेर सारे या कई सारे। हमने शुरुआत कहां से करी, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा। तो जब हमने एक बोल दिया मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है दिखने में ही हमारे को प्लूरल दिख रहा है, मोर देन वन। सर मोर देन वन का तो मतलब एक से ज्यादा हो गया, सर प्लूरल हो गया, लेकिन बोलने में इसको क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा। तो हमने बात किसकी करी, एक की बात की। हमने बात किसकी की है, एक की बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो मोर देन वन पर्सन हैज कंप्लीटेड द समिट सक्सेसफुली। मोर देन वन रूम, एक से ज्यादा कमरे, इज वैकेंट। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं, इस वाले रूल का एक्सेप्शन भी है, वो भी देख लेते हैं। After more plus plural noun या subject plus then one, plural verb is used। ये इसका एक्सेप्शन है इस रूल का कि मान लो मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ हो या प्लूरल नाउन लिखा हुआ हो। मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ हो और उस प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के बाद में क्या लिखा हुआ हो, देन वन लिखा हुआ हो, THAN, देन वन लिखा हुआ हो, तब THEN, तब हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अगर मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और उस प्लूरल सब्जेक्ट या उस प्लूरल नाउन के बाद में देन वन लिखा हुआ है, तब हम उस सेंटेंस में वर्ब प्लूरल को ही पुट अप करेंगे। एग्जांपल देखिए, मोर एम्प्लॉइज then one एक एग्जांपल को देखिए, मोर कैंडिडेट्स then one डिस्क्वालीफाई। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि किसी नाउन या सब्जेक्ट के अंदर SIES या IS को जोड़ देते हैं तो वो नाउन या सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, S। इट मींस ये कैसा नाउन है या कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन है। ठीक है, मोर के बाद में कोई प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और उस प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के बाद
लिखा हुआ है, ठीक है, मोर के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन लिखा हुआ है और उसके बाद में देन वन लिखा हुआ है, तो इस ही प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के हिसाब से हम ब्लैक स्पेस में वर्ब भी प्लूरल ही भरेंगे। तो यहाँ पर आएगी आर और यहाँ पर आएगा है। मोर देन एम्प्लॉयज देन वन आर लीव, ठीक है, ज्यादातर एम्प्लॉयज एक को छोड़कर, ठीक है, मोर देन एम्प्लॉयज देन वन आर लेट, ज्यादातर एम्प्लॉयज एक को छोड़कर लेट है, ठीक है, मोर कैंडिडेट्स देन वन हैव बीन क्वालिफाइड, ज्यादातर कैंडिडेट एक को छोड़कर क्वालिफाई हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है दूसरा वीडियो बनाकर भेजूं, लेकिन इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। थैंक्स क्लास।